श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। भगवत गीता का ये सबसे लंबा अध्याय है और श्री कृष्ण का ये अंतिम संदेश है। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को वेदांत की दो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं संन्यास त्याग और त्याग त्याग की सटीक परिभाषाएं पूछने से होती है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण के मुख से हमें कर्म के सिद्धांत का निचोड़ प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सर्व प्रकार के कर्म सर्वथा प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, जो कि कर्म कार्य और कारण की एक श्रृंखला है। अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन के सारे भ्रम सारे संदेह नष्ट होते हैं और वो कृष्ण के निर्देशानुसार युद्ध करने का निर्णय लेता है। नमस्ते। भगवत गीता का आज हम 18वां अध्याय अंतिम अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं और इस अध्याय बहुत लंबा अध्याय है। 72 श्लोक हैं इसके अंदर और भगवान इस अध्याय का जो नाम रखा है मोक्ष संन्यास योग नाम। ये जो अध्याय है उसके अंदर भगवान ने बहुत सारी चर्चाएं भगवत गीता के अंदर सारे अध्यायों के अंदर जो जो की है वो सारी भगवान यहाँ एक साथ रखते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले भगवान यहाँ 5वें श्लोक में जो बताते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। भगवान कहते हैं कि त्याग की बात चर्चा यहाँ शुरू करते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि त्याग भी कैसा कैसा होता है मैं तेरे को बताता हूं। तो वहां पे भगवान कहते हैं कि ये कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान और तप, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। इवन जो विवेकी लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो सोचने वाले ज्ञानी लोग हैं, उनको भी ये 3 कर्म जो होते हैं यज्ञ दान और 3 तप, ये करने से वो भी पावन होते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने जीवन के अंदर सदैव करना चाहे। यज्ञ का अर्थ होता है जो सुबह सुबह हम लोग यज्ञ में आहुति जो देते हैं, किसी भी मंत्र में श्रद्धा हो, 5 आहुति 10 आहुति जो भी मंत्र में श्रद्धा हो वो आप दे सकते हो। उसके बाद जो दान होता है, दान का मतलब होता है जो भी इनकम आपकी होती है उनमें से 10% का जो परसेंटेज है उतना इनकम आपको अच्छे कार्यों में आपको देना चाहिए। समाज के कार्य में ज्ञान यज्ञ हो रहा है, कई बच्चों के लिए प्रवृत्ति हो रही है, कई वानप्रस्थियों के लिए कुछ हो रहा है, तो समाज के लिए 10% हमें दान देना है। और तप का मतलब होता है हमारे जीवन में जो भी हमारा जीवन है वहां पे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी अपना स्वधर्म स्वकर्तव्य को करते रहने की मानसिकता उनको हम तप कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा फलानि च। ये जो जितने भी कर्म आप कर रहे हो उनके अंदर उनका जो फल है, कर्म का जो फल है, उनकी आसक्ति, उनका जो आग्रह है वो छोड़कर ही हमें कर्म करना चाहिए। और कर्म कर्तव्य के बारे में भगवान यहाँ पे 7वें श्लोक में जो कहते हैं नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते। नियत कर्म का संन्यास का मतलब त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। स्वधर्म में निधनम श्रेय, बार बार भगवत गीता अपना जो स्वधर्म है स्वकर्म है उनके बारे में बताते रहते हैं। यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कि हमारा नियत कर्म का मतलब जैसे आप पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, जिस भी रूप में जिस भी भूमिका में आप अपना जीवन जी रहे हो, तो वो सारी भूमिकाओं का जो ऑर्डर है उनको कभी हमें त्याग नहीं करना चाहिए। फिर भगवान आगे कहते हैं कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव। बार बार भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर, अपना नियत कर्म कर, मगर जो फल है उनका आग्रह न रख, उनकी आसक्ति न रख। हाँ, प्लान कर सकते हैं कि इतना करेंगे तो इतना मिलेगा, मगर करने के बाद अगर नहीं भी मिलता है तो कंप्लेन भी नहीं करना है और हमें भयभीत भी नहीं होना है। जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को भगवान का प्रसाद मानकर हमें उनको स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ये सारी बात करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्ता होते हैं।
हम जो कर्म करते हैं ना, तो कर्ता की भी चर्चा भगवान कहते हैं कि उनमें भी सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्ता होते हैं। तो सात्विक कर्ता कौन है? सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोई भी कर्म करे उनका दबाण न हो, उनका हमारे जन्म भय न हो, और स्वस्थता के साथ करे। तो कौन कर्ता सात्विक है? सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहे। हम सक्सेस भी हो जाए या फेलियर भी हो जाए, हमें जो करना है वो हम करें, दैट्स ऑल। भगवान बोलते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति कर्म करता है कि जिसका जो कर्म होता है वो कर्म अपने फल के प्रभाव से मुक्त होकर करता है। उनका फल जो भी आए, जैसा भी आए, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो कर्म है, मेरी जो भूमिका है, मेरा जो धर्म है, बस वो मैं करूंगा, और जो भी रिजल्ट आएगा, फल आएगा, उनको मैं स्वीकार करूंगा। तो बोलते हैं कि उसको सात्विक कर्ता बोलते हैं। फिर राजसिक कर्ता कौन है? हर्ष शोकान्वितक करता राजस परिकीर्तितः, हर्ष में आ जाए, अरे वाह वाह क्या बात है, ऐसे बहुत अगर आनंद में आ जाता है कोई व्यक्ति, नाचने लगता है, गाने लगता है, तो भगवान कहता है व्यक्ति जितना वो हर्ष में आएगा ना, वो इतना ही डाउन होगा जब नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो राजसिक करता है जो हर्ष शोक में आ जाता है। और तीसरा होता है तामसिक। तामसिक करता भी होता है, हाँ होता है। किसको बोलते हैं? विषादी दीर्घ सूत्री च, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इसको दीर्घ सूत्री बोलते हैं। कि उसको बोलता है कि आज करने वाला जो काम है वो उसको डिले करता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो कर्म है इनको हम, कर्ता जो है इसको हम तामसिक कहते हैं। इसके बाद भगवान सुख की भी 3 व्याख्या करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक का मतलब वो जो श्रेष्ठ होता है वो। तो कौन सा सुख सात्विक है? यद अग्रे विषमी व, शुरू करने में वो विष के समान है, यानी कि डिफिकल्ट लगता है, मगर परिणाम अमृतोपमम, रिजल्ट में वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मॉर्निंग वॉक, सुबह में जल्दी जल्दी उठना, क्या वो इजी है? नहीं है। जो व्यक्ति 8 बजे उठने वाला हो, 9 बजे उठने, उनको बोलो 6 बजे उठना है, बहुत मुश्किल हो जाता है। विषमी व, डिफिकल्ट है, मगर वो करो। डिफिकल्ट है तो क्या हो गया, प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करते हो, रोज उठने का प्रयत्न करते 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 एक दिन आप अपना स्वभाव बना लोगे। तो भगवान कहते हैं कि यद अग्रे, डिफिकल्ट है शुरू में, मगर उसका रिजल्ट अच्छा है। और फिर तत्सुखम सात्विकम, अगर ऐसा सुख मिलता है ना, उसको हम सात्विक बोलते हैं। यानी कि ये जो कसरत करते हैं ना, हम लोग योगा करते हैं ना, वही उसी का रहस्य वहीं पे है कि डिफिकल्टी को हम क्रिएट करते हैं और फिर हम सूर्य नमस्कार करते हैं। जैसे आप सिंपल बैठे तो सुख में लगते हैं, मगर जब सूर्य नमस्कार स्ट्रेच करते हो तो थोड़ा मेहनत लगाना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रयत्न करते हुए अगर रिजल्ट उनका अच्छा है, आपके हित में है, तो समझ लेना कि वो आत्मबुद्धि प्रसादजम, सात्विक सुख माना जाता है। फिर राजसिक और तामसिक सुख की व्याख्या भी भगवान यहाँ पे करते हैं। और भगवान इसके बाद 46 जो श्लोक है वहां पे एक रहस्य को भगवान यहाँ पे ओपन अप करते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यच सिद्धिम विन्दति मानवा। सफलता का सूत्र क्या है? तो भगवान कहते हैं कि जहां से पूरे ब्रह्मांड की शक्ति निकलती है, पूरी एनर्जी जहां से निकलती है, उनका जो रूट सोर्स है, वो बोलते हैं कि वो परम पिता परमात्मा ईश्वर ही है। उस ईश्वर को ध्यान में रखकर अपना जो स्वधर्म स्वकर्म है वो करते जाओगे तो सिद्धिम विन्दति, सिद्धि माने सक्सेस, आप सक्सेस हो जाओगे। फिर भगवान कहते हैं कि इसके अंदर एक बात याद रखना, श्रेयान स्वधर्मो, अपना जो धर्म है वही श्रेयस करने वाला है। दूसरे का धर्म आपको पसंद आए वो नहीं करना है, अपना जो स्वधर्म है स्वकर्तव्य वही करना है। पर धर्मा स्वनुष्ठिता, दूसरे के धर्म से अगर हमारा धर्म अच्छा नहीं भी है, आपको लगता है कि इससे मेरे से तो ये अच्छा है, भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं करना। जैसे अर्जुन बोलता है ना कि मैं अगर क्षत्रिय हूं तो मेरा युद्ध करना मेरा स्वधर्म है, मैं संन्यास ले लूं तो भगवान बोलेंगे नहीं, वो ठीक नहीं है, संन्यास तेरा धर्म नहीं है, युद्ध करना तो क्षत्रिय है, तो तुझे लड़ना तेरा स्वधर्म है। यही भगवान यहां बातें बताते हैं। सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यजेत।
इस प्रकार से सारे कर्ता के बारे में भगवान यहाँ उपदेश देते हैं। और फिर 62 श्लोक में भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतः। सारे अपने हृदय की जितनी लागणी, जितने भी आपके अंदर भाव है, सब भाव को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तत्प्रसादात परम शांतिम प्राप्त से शाश्वतम। परम शांति को तू प्राप्त हो जाएगा, उस परम सत्ता को यानी कि ईश्वर को समर्पित हो जाएगा। तो उसके बाद 65 और 66 जो श्लोक है वहां पे भगवत गीता की पूर्णाहुति होती है। वहां पे भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करू। तेरा मन है वो मेरे को समर्पित कर दे, तू मेरा भक्त हो जा। भगवान का मतलब होता है जो विश्व को चलाने वाला है, विश्व को उत्पन्न करने वाला है, वो कण कण में वो रहता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे हृदय में भी भगवान है, आपके हृदय में भी भगवान है, और हमारे बीच में जो एटमॉस्फेयर है वहां पर भी तो भगवान ही है, और कौन हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि तू सब कुछ छोड़कर मुझे समर्पित कर हो जा। प्रति जाने प्रियोसी में, तू मेरा अपना प्रिय है, इसलिए ये सीक्रेट तुझे मैं दिखाता हूं। और लास्ट 66 16वें मंत्र में पूर्णाहुति, अपने उपदेश की पूर्णाहुति करते हुए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सारे धर्मों को, अपना जो भी आधार है, जो अपने सबसे अपना आधार है, अपना ईगो, अपना अहंकार, भगवान कहता है उनको तू छोड़ दे। अपने अहंकार को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता मत कर। याद है आपको, मैंने दूसरे चैप्टर में कहा था असोचन व सोचस्तम, वहां से भगवत गीता का उपदेश शुरू हुआ था। और ये 18वां अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कहते हैं, मां शुचः। तो शोक मत कर, तू मेरी शरण में आया है तो तेरा कल्याण और तेरा मोक्ष निश्चित ही है। यानी कि भगवत गीता का एक ही अर्थ होता है अपना स्वधर्म करे, स्वकर्म करे, भगवान को समर्पित हो जाए, और इस भाव से अगर कर्म करेंगे तो हमारा मुक्ति, हमारा मोक्ष हो जाता है। ये सब सुनने के बाद 18वें चैप्टर में अर्जुन बोलता है, 73 श्लोक में बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, मेरी स्मृति वापस आ गई है, मेरा मोह चला गया है, और आपने जो कहा है इस प्रकार से मैं युद्ध करूंगा और अपने स्वधर्म का पालन करूंगा। और ये स्वधर्म पालन करते हुए, अपना जो कर्म करते हुए, मैं कर्म का अभिमान भी नहीं रखूंगा, आपको समर्पित रहूंगा और मैं ये कर्म करूंगा। इस प्रकार से अर्जुन ने भी समर्पित किया, और इस प्रकार से भगवत गीता यहां पूर्ण होता है। तो 18वें चैप्टर में भगवान ने शरणागति का उपदेश दिया और कर्ता कर्म के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो इस प्रकार से हमारा गीता सार का जो 18वां चैप्टर है वो यहां पूर्ण होता है। नमस्ते, ओम तत्सत।